हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर राइजिंग एरा। तो आज की जो जॉब वैकेंसी है वो है DSSB से जो आई हुई है फॉर टीचिंग एज वेल एज फॉर नॉन टीचिंग के लिए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। इसके फॉर्म फिलिंग अभी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने में टाइम है। बट हम देख लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड किस तरीके से हमें फॉर्म फिलअप करना है। एट द सेम टाइम आपको ये जो जॉब है ये गवर्नमेंट जॉब है। ओके, इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, दिल्ली गवर्नमेंट की ये जॉब होती है। एंड आपको यहाँ पे एक जस्ट एग्जाम देनी होती है एंड देन आपको आपका सिलेक्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, देयर इज नो एनी प्री और मेंस या फिर कोई भी आपको इंटरव्यू भी नहीं देना होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके यहाँ पे सर्च करना है DSSB रिक्रूटमेंट 2026 एंड वही जो आपकी फर्स्ट वेबसाइट आपको मिलेगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे यू हैव टू जस्ट स्क्रोल। एंड स्क्रोल करने के बाद यहाँ पे कुछ आंसर कीज अभी जस्ट रिलीज हुई है, हमें वो वाली नहीं देखनी है। ये वाली जो हम नोटिफिकेशन जो देख रहे हैं ये 1 तारीख को रिलीज हुई है। तो यहाँ पे आपको व्यू पे अप्लाई करना है एज यू कैन सी हियर। एंड देन आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा एंड जैसे ही आप डाउनलोड करते हो यहाँ पर तो आपको ये पेज और ये आपकी जो वैकेंसी है ये आपकी ओपन होती हुई दिखेगी। अब यहाँ पे आपको अच्छे से देखना है क्या क्या है इसके डेट्स एंड ऑल। तो आप यहाँ पे डेट्स देख सकते हैं। तो 16th ऑफ जून से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ओके, 16th ऑफ जून से आप यहाँ पे देखोगे कि आपकी जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है, ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं करना है। एंड 16 जून को भी आपको एक रिमाइंडर वीडियो मिल जाएगा, बट एट द सेम टाइम आपको मैं व्हाट्सएप चैनल पे भी एक रिमाइंडर डाल दूंगी कि 16 ऑफ जून से आपसे स्टार्ट करना है आपको फॉर्म भरना। व्हाट्सएप चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन, वहाँ पे मैं अपडेट देती रहती हूँ ऐसे एग्जाम्स के। तो मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग दैट चैनल एंड आपको लिंक जो है पिन कॉमेंट में मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल की। उसके बाद आते हैं, देखते हैं कि जैसे मैं हमने बोला था कि यहाँ पे बहुत सारी नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी आपको देखने मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, देन आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने मिल रही है। तो नॉन टीचिंग की जो वैकेंसीज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम जस्ट टीचिंग वैकेंसीज पे फोकस करेंगे। एंड टीचिंग वैकेंसीज में आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे एंड में आपको टीचिंग वैकेंसीज यहाँ पे देखने मिलेगी। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, सो यू हैव अ स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए आप देख सकते हो कितनी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 450, राइट। 450 आपको यहाँ पे पोस्ट मिल रहे हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज। इसी के साथ साथ TGT टीचर्स, दैट इज ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की अगेन स्पेशल ग्रेजुएशन टीचर में आपके 163 पोस्ट है। एंड देन डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए 129 पोस्ट है। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के टीचर्स के लिए 675 पोस्ट है। तो कंप्यूटर साइंस के लिए भी और भी बहुत अच्छी पोस्ट है। एंड डेफिनेटली अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, इवन डोमेस्टिक साइंस के लिए भी हमें क्या एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन चाहिए ये आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इन सब का देखेंगे। ओके, तो और बाकी सारे जैसे मैंने बोला कि बाकी सारे जो आपके वैकेंसीज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपकी लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन है 15th ऑफ जुलाई। तो आपको कंप्लीट 1 मंथ का टाइम मिल रहा है। 16th ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है एंड 15th ऑफ जुलाई तक आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। डेफिनेटली आप लास्ट डे का वेट नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर देंगे इफ़ यू आर एलिजिबल। आप यहाँ पे देख सकते हो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वही आपको एक्सेप्ट किए जाएंगे। इस वाले वेबसाइट पे जाके आपको जब भी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी तो उस वाली वो लिंक एक्चुअली वो एक्टिवेट कर देंगे, तो उस टाइम पे आई विल शेयर। तो अब यहाँ पे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हम सबसे एंड में आएंगे फॉर द टीचिंग वैकेंसीज। यस, तो अब यहाँ पे देख सकते हो द फर्स्ट आपकी जो है कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आप देख सकते हो TGT के लिए जो हमने देखी थी। यहाँ पे टोटल 675 पोस्ट है। तो कैटेगरी वाइज आप देखो UR के लिए बहुत अच्छा खासा नंबर है, 416 पोस्ट है। देन OBC के लिए देयर इज नो एनी पोस्ट, SC के लिए 104, ST के लिए 39 एंड EWS के लिए 116, राइट। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके लिए आपको क्या चाहिए। उसके साथ आप यहाँ पे देखो PWD के लिए भी यहाँ पे आज आपके कुछ नंबर ऑफ कैटेगरीज है। तो आप एक बार इसे अच्छे से देख लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं।
ओके। एंड देन हम देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए ऑफ कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन में, दैट इज BCA, या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस में। ओके, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड इन ऑल 3 ईयर्स। जो हमारी 3 ईयर की कंप्लीट डिग्री रहती है ना, उसमें आपका वो कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। ऑफकोर्स अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपका ये होगा ही। अदरवाइज अगर आप BE-BTech बैकग्राउंड से भी हो, आपका कंप्यूटर साइंस या IT में आपने BE-BTech लिया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल हो। एंड और यहाँ हम बोल सकते हैं ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड A-level कोर्स फ्रॉम DOEACC, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। ओके, तो बस यहाँ पे यही चाहिए और कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं चाहिए। आप देख सकते हो, और पे स्केल कितना अच्छा है, 7th पे का मतलब से 7th पे लेवल है। सो 44,900 से 1,42,400 तक आपकी सैलरी होगी। ग्रुप बी की ये पोस्ट है, नॉन गैजेटेड है। ओके, आपकी जो एज लिमिट है ये आपकी 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अदर देन दैट ऑल्सो आपको रिलैक्सेशंस है, तो रिलैक्सेशंस हम देखेंगे किस तरीके से है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। एट द सेम टाइम कैटेगरी वाइज की जो रिलैक्सेशन है वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी हम पहले सारी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। आफ्टर दैट डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। पोस्ट नंबर हमने ऑलरेडी देख लिए थे, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास बैचलर होनी चाहिए इन एजुकेशन, B.Ed मतलब जैसे हम बोलते हैं इन डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस। ओके, अगेन इसके बाद भी कोई एक्सपीरियंस की यहाँ पे जरूरत नहीं है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो आप देखो अगेन 7th पे स्केल है, जैसे कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए भी है, इन अ सेम वे यहाँ पर भी है, क्योंकि दोनों पोस्ट TGT की है ना। तो इस तरीके से अब आते हैं नेक्स्ट पोस्ट में TGT स्पेशल एजुकेशन के लिए। तो आपका ग्रेजुएशन एंड B.Ed अगर आपका है, लेकिन जो B.Ed है ये आपका स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। अगर नहीं है तो B.Ed जनरल में भी चलेगा, बट विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेटर के लिए स्पेशल एजुकेशन वाली आपकी जो मतलब जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। आप नॉर्मल B.Ed अगर आपने किया हुआ है तो आप नहीं भर सकते इस फॉर्म को। इसके साथ साथ ये नहीं है तो आप B.Ed इन जनरल विथ 2 ईयर्स ऑफ डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन अगर आपके पास है तो भी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, या फिर B.Ed विथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन अगर आपके पास है तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। या फिर आप देख सकते हो B.Ed in special education and postgraduate professional certificate in स्पेशल एजुकेशन, अगर ये भी आपके पास है तब भी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एंड लास्टली अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है एंड आपके पास PG डिप्लोमा है इन स्पेशल एजुकेशन इन मेंटल रिटार्डेशन, तब भी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। राइट, अगेन यहाँ पर भी आपको कोई अगेन ये देखो आपके पास बहुत सारे अदर क्वालिफिकेशन भी है, हम देख लेते हैं एक बार। तो PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन अगर आपके पास है इन फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए, या फिर PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन लोकोमोटर इम्पेयरमेंट एंड सेरिब्रल पैल्सी, और सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग अगर आपने कोर्स किया हुआ है इन विजुअल इम्पेयरमेंट, या फिर सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, या फिर BA B.Ed विथ इन विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, अगर ये आपके पास है तब आप ये चीज़ें कर सकते हो। अब अगर आपने ऊपर देखा होगा आपके डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए एंड कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए आपके पास सीटेट की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पर आपको सीटेट चाहिए। ओके, TGT के लिए आपको सीटेट चाहिए यहाँ पर, एंड स्पेशल एजुकेटर के लिए भी। एंड आपको हाँ, तो यही चीज़ है। रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये रजिस्ट्रेशन इसका होना चाहिए। अदरवाइज ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए जो रहता है ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, आप एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना। ओके, देन आप देखो एक्सपीरियंस में अगेन आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगेन आपका पे लेवल 7 है यहाँ पर, नॉट एक्सीडिंग अप टू 30 ईयर्स। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 30 ईयर्स तक ही आप फॉर्म भर सकते हो। फिर आते हैं आपकी जो मेन एंड लास्ट जो आपकी कैटेगरी है टीचिंग में, दैट्स अ स्पेशल एजुकेटर कैटेगरी प्राइमरी की। यहाँ पे 450 आपके टोटल पोस्ट हमने देखे थे। अब इसमें आपका क्वालिफिकेशन है कि आप 12th पास विथ 2 ईयर B.Ed स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। ओके, या फिर 12th पास एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन एनी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी,
उसके बाद डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन हैबिलिटेशन बेसिकली विद 6 months सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ओके, अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जो डेफिनेटली जो स्पेशल एजुकेशन वाली क्वालिफिकेशन जिन्होंने ली हुई है उनको आइडिया होगा ये सब क्या चल रहा है ना। जो जनरल नॉर्मली जो नॉर्मल बीएड हम लोग करते हैं एंड जो नॉर्मल हमारा डीएड या जो होता है, तो जो स्पेशल एजुकेशन में नहीं होता है उनको ये सारी चीज़ें नहीं समझ आएगी, है ना। जैसे मैंने खुद जो है मास्टर्स एंड बीएड किया हुआ है, मेरा एमएससी एंड बीएड हुआ हुआ है, दैट टू नॉर्मल वाला, जनरल वाला, नॉट इन स्पेशल एजुकेशन, तो इसलिए इतना मुझे इसका आइडिया नहीं है। बट आप जितने भी बच्चों ने अभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सॉरी, स्पेशल एजुकेटर का किया होगा यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन आपका होगा, तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा, है ना। तो आप यहाँ पे देख लो अच्छे से, तो ये सारा आपका, अगर आपके पास इनमें से कुछ भी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर भी है अगेन सीटेट यहाँ पे ज़रूरी है, राइट, एंड बाकी जो भी आपके पास जो क्वालिफिकेशन है। ओके, तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद एक्सपीरियंस अगेन कुछ नहीं है। अब यहाँ पे प्राइमरी पोस्ट है, दैट्स वाई यहाँ पे पे लेवल हो जाएगा आपका 6, अगेन नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 ईयर्स से ऊपर आप नहीं भर सकते। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से काम मतलब ऑलरेडी पोस्टेड है। अब हम देखते हैं कैटेगरी वाइज किस तरीके से रिलैक्सेशन है। आपकी एप्लीकेशन फी होगी 100 रुपीज़। ओके, वुमेन कैंडिडेट्स एंड आपके जो कास्ट है, SC ST कैंडिडेट्स है, PWD के कैंडिडेट्स है, उनको कोई भी फी नहीं होगी, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग एप्लीकेशन फी। बट बाकी जनरल के लिए 100 रुपीज़ फीस है। एग्जाम कैसे होगी, 1 ईयर एग्जाम होगी, एज यू कैन सी ओवर हियर, 200 मार्क्स की 200 क्वेश्चंस रहेंगे एंड आपके 40 मार्क्स ईच रहेगा यहाँ पर। टोटल क्वेश्चन आप देखो 2 आवर्स का पेपर होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथ्स, देन हिंदी, इंग्लिश, है ना, कंपैरिजन जो हो गया लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश का, तो ये आपके बेसिक सब्जेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पर ये जो हमने देखा दैट इज फॉर 3, 4, 26 एंड ये पेपर कोड उन्होंने दिया हुआ है। तो हमारे टीचिंग के लिए देखो, यहाँ पे टीचिंग के लिए ये वाला है ना, टीचिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है टीचिंग एंड टेक्निकल के लिए यहाँ पर ये वाला आपका एक्चुअल में एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी रहेगा आपका, 2 आवर्स का अगेन एग्जाम होगा, सेम है अगेन 200 मार्क्स का ही पेपर है। बट आपका 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें आपके जो हमने अभी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश देखा, वो होगा 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। एंड सेकेंड आपका जो सेक्शन होगा उसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, तो एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड बीएड। तो बीएड के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे पेडागोजी के वगैरह, तो वो वाले आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने मिलेंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1 मार्क का एक क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने मिलेगा, ये आपका कंप्लीट आपको देखने मिलेगा कि ये सारा आपका इस तरीके से एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं have they mentioned anything about the negative marking? Yes, तो देखो नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 है सब में। ओके, तो ये याद रखना 0.25 आपको यहाँ पे मार्किंग है, 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे ऑन रॉन्ग आंसर। ओके, अब आप देखो यहाँ पे जो आपकी कैटेगरीज थी, तो कैटेगरीज में आपका ये तो मिनिमम आपका ये दिया हुआ है कि कितना आपका होना चाहिए मार्क्स। बट यहाँ पे आप ये देखो कि अगर आप किसी भी स्टेट से हो एंड अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप PWD से हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ओके, बट आप अगर OBC के हो, तो सिर्फ दिल्ली के जो कैंडिडेट्स है जिनके पास OBC का सर्टिफिकेट है या OBC कैटेगरी है, वो ही ये वाला मतलब यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो है उनको जनरल से भरना होगा। अगर आप अदर स्टेट से हो, OBC में हो, तो आप अदर स्टेट से होने की वजह से आपको यहाँ पर जनरल में बेसिकली फॉर्म फिलअप करना होगा, जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करना होगा। एज रिलैक्सेशन एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर पेज नंबर 34 पे आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने मिलेगा। तो SC ST के लिए आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर्स का, PWD के लिए 10 ईयर्स। अब PWD एंड SC ST है तो टोटल 15 ईयर्स का है आपको ये एग्जाम्शन एंड एज का कंसेशन। एंड अगर PWD प्लस OBC से आप हो तो 13 ईयर्स का आपको एग्जेप्शन देखने मिलेगा, मतलब इतना रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर आप वुमन हो, इन दैट ऑल्सो वीडो या डिवोर्स्ड वुमन है,
वुमन हु आर जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, तो उनके लिए आप 35 ईयर्स तक की आपकी एज रिलैक्सेशन है, एंड अप टू 40 ईयर्स SC ST के लिए, एंड 38 फॉर OBC। ओके, एंड बाकी ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने मिलेगी। ओके, पेज नंबर 34 पे। तो आप अच्छे से सारी नोटिफिकेशन खुद भी एक बार देख लेना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कुछ भी अगर आपको पूछना है अगर आपको, तो आप कमेंट में लिख देना। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। इस वाली वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो मैं फिर से एक बार एक वीडियो बना दूंगी। मेजर मेजर जो चीज़ें हैं, जैसे वैकेंसीज कितनी है, क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब हमने कवर कर लिया है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कोई भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके।